बहुत नमस्कार। मैं आप सब उधमपुर के मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले कुछ समय में, खास करके 1-1.5 महीने की बात करूं तो हम एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा से निकले हैं। आपने देखा होगा कि एक ऐतिहासिक सदी की सबसे बड़ी बाढ़ और जो भूस्खलन जो था वो देखने को मिला, और इस सारी प्राकृतिक आपदा के बीच बहुत नुकसान जो है वो बुनियादी ढांचे को हुआ है। बट सबसे पहले मैं आप सब साथियों का धन्यवाद करूंगा कि इस सारे मुश्किल टाइम में हम लगातार देखते रहे, लोगों का विश्वास रहा, मीडिया लगातार उन इश्यूज़ को उठाती रही, जिसके माध्यम से कि प्रशासन ने उस पर एक्शन किया। तो सबसे पहले मैं फर्दर कोई जो डिमांड रखूँ, लेकिन सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार, हमारे तमाम साथी हैं, जिसमें ऑनरेबल डीडीसी चेयरमैन है, काउंसिल है, विधायक हैं, सांसद हैं, इन सब का आभार व्यक्त करूँगा। इन्होंने जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान जो दिया है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। एलजी प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूँ, डिप्कॉम ऑफिस का आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे विशेष जो है, जिस तरीके से जिला प्रशासन ने फ्रंट में रह के काम किया, हमारे जो बड़ी डिप्टी कमिश्नर उधमपुर थे, जिला प्रशासन थे, तमाम विभाग थे, चाहे वो बिजली विभाग रहा हो, सड़क विभाग रहा हो, स्वास्थ्य विभाग रहा हो, जम्मू कश्मीर पुलिस और इवन के भारतीय वायुसेना ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ, हालांकि पूरे जम्मू रीजन को इस जो प्राकृतिक आपदा थी इसने शेक किया था, बट हमारा जो खास करके हम उधमपुर को देखेंगे, चाहे वो पंचारी मोंगरी का इलाका हो, चाहे बसंतगढ़ लाठी का इलाका हो, लद्दाख का इलाका हो, तो ये पूरा इलाका एक तरह से शेक हुआ है। तो इन सब लोगों का, जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी जो आज की पत्रकार वार्ता का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, आपदा जो है उसका असर अब कम हो चुका है जो है, लेकिन जो अपने पीछे वो तबाही छोड़ के गई है, जो रिबिल्डिंग करनी है, दोबारा से हमें रिहैबिलिटेशन करना है रेस्क्यू और रिस्टोरेशन के बाद, वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहने वाला है। लेकिन अभी तक जो है, अगर हम देखें तो कोई भी एक नया पैकेज जो है वो सरकार की तरफ से उसका ऐलान नहीं किया गया। कहीं ना कहीं मकानों को लेके घोषणाएं हो रही थी, लेकिन आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार को विशेषकर बताना चाहता हूं कि सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि ये 100 सालों की सबसे बड़ी बारिश थी। अगर ये 100 सालों की सबसे बड़ी बारिश थी तो ये आपदा कैसे नहीं हुई? अभी तक इसको आपदा डिक्लेयर नहीं किया गया है। और मैं सिर्फ अगर अपनी बात करूं, जो जिम्मेदारी के साथ मैं ऑफिशियल आंकड़े दे रहा हूं आपको, 350 से ज़्यादा घर जो थे वो, जिनकी जो डैमेज प्रतिशत है वो 70% से ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि वो घर रहने के लायक नहीं रहे। मैं सिर्फ एक एरिया की बात बता रहा हूँ आपको। अगर इसमें आप लद्दाख को मिला दें, बसंतगढ़ को मिला दें, हमारा तिरछी है, गंडाला है, माली का एरिया है, पट्टी का एरिया है, पंगारा का एरिया है, स्पेशली पंचारी मोंगरी की बात करूँ तो जो लद्दाख का एरिया है, हमारा बजोता का एरिया है, उसके बाद कुलट्याड़ का एरिया है, मीर का एरिया है, तो पूरे ही इलाके में अगर आप देखेंगे मेजर लेवल पे बहुत बड़े स्तर पे जो है वो नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तक घरों के अलावा अगर आप फसलों की बात करेंगे, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। सरकार ने खुद ही केसीसी पे फोकस किया कि जो नहीं लेना चाहता था वो भी ले, ताकि जो है हम किसानों की आमदनी जो है दोगुनी कर सके। सब ने केसीसी लिया, सब ने लिया, जिनको नहीं जरूरत थी उन्होंने भी केसीसी लिया, क्योंकि सरकार चाह रही थी कि सारे लें। लेकिन अब जब फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, पिछले दिनों आपके माध्यम से हमने अडोक की एक वीडियो आपको दिखाई थी, हमारे ब्रिज टूट चुके हैं। तो ऐसे में जो है मुझे लगता है कि केसीसी माफ करने के लिए सरकार को सोचना चाहिए। आज से पहले बहुत बार ऐसा हुआ है, जब कोई बड़ी डिजास्टर नहीं आई, लेकिन जब कोई फेमाइन आता था, जब कहीं सूखा पड़ता था, बाढ़ आती थी, तो सरकार जो है केसीसी माफ करती थी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। अगर बेसिक इंफ्रा की बात करूं, रोड पूरी तरह से डैमेज है। हमारा अडोक ब्रिज डैमेज हुआ है, थातली ब्रिज डैमेज हुआ है, वर्ल्ड बैंक ने स्पॉन्सर किया था, फाइनेंस किया था, इरा द्वारा बनाया गया लड्डा ब्रिज हमारा अंजीनाले पे डैमेज हुआ है। बेसिक इंफ्रा पूरी तरह से 10-20 साल पीछे चला गया है। रोड का पूरा आउटलैंड निकल चुका है। परमानेंट रिस्टोरेशन का अभी तक हमें कोई पैसा नहीं मिला। एसडीआरएफ की तरफ से थोड़ा बहुत जरूर रिलीज किया गया है संबंधित विभागों को, लेकिन वो भी आप समझ लीजिए कि बिल्कुल नाकाफी है। तो जब तक वो आउटलैंड नहीं बनता, कोई एक बड़ा पैकेज हमें नहीं मिलता, तब तक जो है हम इसका पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं। और मैं जिस एरिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर आप मानसर से ऊपर चलेंगे, गरीबजी मानसर से ऊपर, तो हमारी इकोनॉमी तो टूरिज्म बेस्ड है। एग्रीकल्चर के बाद एक ही इकोनॉमी है जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद थी कि जो हमें रोजगार दे सकती थी, तो वो रोड टूटने की वजह से टोटली डैमेज हो चुकी है। तो मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार, और विशेषकर भारत सरकार को मैं एक ही निवेदन करूंगा। सबसे पहला निवेदन, आपके आंकड़े कहते हैं कि 100 सालों की सबसे बड़ी बारिश थी, तो इसको आपदा डिक्लेयर करने में मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। और दूसरी चीज, आप स्पेशल डिजास्टर इसको घोषित कीजिए और एक स्पेशल पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंस कीजिए। और दूसरा, ये इमीडिएट चाहिए। आप ये कहेंगे कि नहीं हम 6 महीने बाद अनाउंस करेंगे जी, हम 6 महीने बाद अटैची उठा के लाएंगे और फिर अनाउंस करेंगे, वैसा है नहीं। हमें इस इमीडिएट पैकेज की जरूरत है। केसीसी जो है उसकी माफी में सरकार को विचार करना चाहिए और केसीसी माफ करना चाहिए। और रोड्स के लिए, और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रोड है, ये सीधे सीधे केंद्र क्षेत्र के रोड है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को कम से कम नेशनल हाईवे
और जो हमारा ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रोड है, इनके लिए डायरेक्ट फंडिंग और तुरंत फंडिंग करनी चाहिए। और आप मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के मनों में शंका है, जैसे हमारा अभी लड्डा रोड नहीं खुल पाया, नाली निका रोड नहीं खुल पाया, गलियोत रोड नहीं खुल पाया, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, पर लोगों को ये पता नहीं है कि हमें अभी तक पैसा रिलीज नहीं हुआ है। मशीनरी चल रही है, कॉन्ट्रैक्टर्स को हम जैसे कैसे रिक्वेस्ट करके काम चला रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पैसा सरकार की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद। तो मैं आपके माध्यम से बड़े ही विनम्र तरीके से पहले तो जिला प्रशासन, भारत जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार और तमाम एजेंसियों का, तमाम विभागों का, पुलिस विभाग रह गया, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इन सबका धन्यवाद की जरूरत है और तुरंत राहत पैकेज की जरूरत है। और सिर्फ मकानों के लिए नहीं, ये पॉइंट मैं छोड़ना नहीं चाहूंगा, सिर्फ मकानों के लिए नहीं चाहिए हमें, हमारे खेत जो है, पूरी लैंड जो है वो डिससेटल्ड हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि इस आपदा के समय में, चूंकि जम्मू जो है वो ज़्यादा प्रभावित हुआ कश्मीर के मुकाबले, तो इस आपदा के समय में यूटी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की खींचातानी के चलते लोग इसकी बेंच चढ़ रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, जो सामने दिख रही हैं। अभी तक राहत पैकेज की अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी। आपने पंजाब के लिए किया, आपने हिमाचल के लिए किया, हालांकि आंशिक किया है, उनको भी बहुत बड़े पैकेज की जरूरत है, लेकिन जेएंडके के लिए कश्मीर में बाढ़ आती है, 80,000 करोड़ का पैकेज दे दिया जाता है, यहाँ 209 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? 209 करोड़ अगर आप बात करेंगे तो मेरे तो सिर्फ 100 करोड़ तो मुझे चाहिए पंचारी मोंगरी में रोड ठीक करने के लिए, 20 करोड़ तो सिर्फ ब्रिज ठीक करने के लिए चाहिए। और अगर 350 घर गए हैं, अगर उसके आप एवरेज निकालेंगे तो कहाँ जाता है, वो बहुत लंबी कहानी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को इमीडिएटली, और जहाँ एक चीज़ ये किसी के दायरे में नहीं आ रही और ना ही सरकार ने अभी तक इसका आंकलन किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हम सब मानते हैं कि हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो कृषि प्रधान इकोनॉमी है, लेकिन वो जो जमीन के टुकड़े पूरे, अगर आप तिरछी चले जाएं, अगर आप पट्टी चले जाएं, आप मीर चले जाएं, लड्डा चले जाएं, आप लद्दा चले जाएं जो चिनैनी का है, आप बसंतगढ़ चले जाएं, या फिर हमारे भदोता चले जाएं, वो जो पूरे के पूरे जमीन के टुकड़े अनसेटल्ड हो गए हैं, उसको दोबारा से बसाने के लिए किस तरीके से जो है वो पैकेज की जरूरत है, उसको पैकेज देने की जरूरत है, उस पर अभी तक कुछ नहीं किया गया। और ना ही विभाग की तरफ से, विभाग ने ये आंकलन किया है कि मकान कितने डैमेज हुए हैं, विभाग ने ये आंकलन किया है कि पशुधन की कितनी हानि हुई है, चाहे उसमें एनिमल हस्बेंड्री था, शीप हस्बेंड्री था, बेसिक इंफ्रा देखा है, लेकिन लैंड का कितना डैमेज हुआ, प्राइवेट लैंड का, अभी तक किसी ने इसका आंकलन नहीं किया है। आपके जहाँ के इस सद्दल के लोग आज तक जो है उनको जो है पुनर्वास उनका नहीं हो पाया, कितनी उम्मीद रखते हैं कि? देखिए, वो तो ऐसी स्थिति में है कि इस पर टिप्पणी करना भी एक टिप्पणी जरूर करनी चाहिए, आप वहाँ के प्रतिनिधि हैं सर। देखिए, वो शर्मनाक है, आज तक वो वैसे ही झुग्गी झोपड़ियों में है। और आपके सवाल के जवाब में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, सर्दियाँ आने वाली हैं, हमने टेंट्स दिए हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट और विद फुल एप्रिसिएशन टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन, टेंट्स दिए गए हैं, तरपाल भी दिए गए हैं, लेकिन अभी बर्फबारी होने वाली है, स्नो पड़ने वाली है, तरपालों में और टेंट्स में सर्दियां नहीं निकलेंगी। तो भारत सरकार को चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं तिरछी की एग्जाम्पल लेता हूँ, या माली की लेता हूँ, या पट्टी की लेता हूँ, या मीर की लेता हूँ, या लड्डा की, इवन लद्दा की लेता हूँ, या बदौता की, तो आपको कम से कम वहीं पे एक कॉलोनी, टेम्पररी कॉलोनी जो है सेटल करनी चाहिए थी, जो आप ये नहीं कि परमानेंट करो, आप प्री फैब्रिकेटेड शेड्स बनाओ, आप टीन के शेड्स बनाओ, ताकि सर्दियों के दिनों के निकल सके। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, और अब देखेंगे पिछले 2-3 महीनों में लोगों के जेब में कोई पैसा नहीं गया है, तो रिलीफ का राशन हमें देखनी चाहिए। हम अपने लोगों के लिए कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारे लोग फिर खड़े हो जाएंगे, पर जब खेती बाड़ी खत्म हो गई, जब तक अगली फसल नहीं आती, तब तक तो हमें मदद की जरूरत है ना। तो मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा सरकार से कि हमें रिलीफ के राशन की भी जरूरत है, केसीसी माफ करने की भी जरूरत है, बेसिक इंफ्रा, जेजेएम को तो आपने स्कैंडल बोल दिया कि जेजेएम स्कैंडल हो गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार के बहुत सारे लोग कह रहे हैं और कह के गए हैं, ऑन द रिकॉर्ड फ्लोर ऑफ द हाउस कह के गए हैं, आपने तो स्कैंडल बोल दिया। लेकिन जो पहले की जो वाटर एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स थी वो तो सारी टूट चुकी हैं, तो उनको दोबारा से खड़े करने के लिए हमें पैसा चाहिए। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात नहीं है, ये जहाँ तो यूटी लेवल की बात है और जहाँ फिर भारत सरकार के लेवल की बात है। तो मैं अंत में एक बार फिर से आप मीडिया के साथियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर और भारत सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर को और स्पेशली जम्मू को इस बात को समझिए कि जम्मू रीजन, जिसमें जम्मू है, सांबा है, कठुआ है, उधमपुर है, रियासी है, रामबन है, किश्तवाड़ है, इवन गुंजर जोरी को भी आप इसमें लगाइए, तो इन सब इलाकों को आपकी मदद की ज़रूरत है। और विशेषकर जो मेरे पॉलिटिकल साथी हैं, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, उनके लिए समय है कि फ्लाइट पकड़ें, दिल्ली जाएं, गृह मंत्रालय के पास जाएं और उनसे कहें कि एक पैकेज अनाउंस करिए। यहाँ पे राशन बांटने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे राशन की गुत्थियाँ बांटने से कोई फायदा होना नहीं वाला। आपको जो है वो भारत सरकार से, ये भी हो सकता है हमारे मंत्री साहब कह गए हैं कि 8 महीने में फ्लाइट उधमपुर से चलेगी, तो उस फ्लाइट का वेट कर रहे हो कि उस फ्लाइट में बैठ कर जाएंगे? इस टाइम तो हमें फ्लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें इस टाइम रिलीफ चाहिए हमारे लोगों के लिए, जो लोग हमारे टेंट्स में रह रहे हैं, हमें उनकी टेंशन है, हमें बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है, हमें अपनी सड़कों की टेंशन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सड़कें जो हैं अब वो फेर बेहतर है, छोटी सी बारिश, हल्की सी बारिश, हमारा रोड बंद,
ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ पब्लिक को भी, क्योंकि पब्लिक बहुत बार जो है हम पे भी गुस्सा उतारती है और हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर थोड़ी सी बारिश होगी हम अपने रोड्स जो हैं मैं उसको सेफ नहीं काउंट करता हूँ। रात के टाइम आप ट्रैवल नहीं कर सकते, छोटी सी बारिश में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर स्नोफॉल होता है तो कितना लंबा स्नोफॉल चलेगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन जितने टाइम तक स्नोफॉल होगा हमारे रोड्स जो हैं वहाँ पे ट्रैफिक वर्दी उनको रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सरकार को मुझे लगता है कि इस पर इमीडिएट सोचने की जरूरत है। शुक्रिया।